हमारी कंट्री में सबसे पावरफुल पर्सन की बात करें तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हमारी कंट्री के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और यही सारी सरकार चलाते हैं। लेकिन अकेले पीएम ही इतनी सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आयशा मिश्रा लर्निंग्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, यानी मंत्रिमंडल के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपोजिशन और रोल एंड अथॉरिटी की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो जैसा कि मैंने एग्जीक्यूटिव के बारे में पहले भी बताया है, तो ये गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जो गवर्नमेंट के लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के बाद उसे आम लोगों में लागू करने की सारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की ही होती है। गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेटिव, जिसमें एमपीज आते हैं, और जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस आते हैं, वो एग्जीक्यूटिव पे चेक्स और बैलेंसेस लगाने के लिए होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो होती है COM, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें होती हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जब भी हम सेंटर की बात करते हैं तो उसमें होते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस वीडियो में हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए डायरेक्ट टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूज़ करेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। तो सारे IAS, IPS, IFS यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज और तो और मिलिट्री या फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी इसी के अंडर आते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गए आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 से मिलती हैं, जिसके अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की सीट से 15% ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और काउंसिल के बाकी सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से अपॉइंट किए जाते हैं, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद। तो यूजुअली MPs यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को ही मिनिस्टर्स बनाया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए जो MP ना हो। लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें MP बनना पड़ता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी काम करते हैं उसके लिए उन्हें लोकसभा में जवाब देना पड़ता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। अगर बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स की तो कैबिनेट में टोटल 20 से 25 मेंबर्स होते हैं और ये रैंक वाइज प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ऊपर आते हैं। इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं, जैसे होम, डिफेंस, एजुकेशन, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कैबिनेट के इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये हायरार्की वाइज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के अंडर आते हैं और सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रोल और अथॉरिटी की। तो देश से जुड़े हर एक काम जैसे एजुकेशन, मेडिकेशन, सिक्योरिटी और एटसेट्रा को अलग अलग मिनिस्ट्रीज में कैटेगराइज किया गया है और हर गवर्नमेंट में अराउंड 60 to 70 मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। डिसीजन लेने की अथॉरिटी हायरार्की वाइज डिसाइड होती है और इसे हम एक सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं। तो जो सेंटर के सबसे ज़्यादा पास होगा वो मोस्ट पावरफुल होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सुप्रीम अथॉरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पास।
उसके बाद हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। उसके बाद हाईएस्ट अथॉरिटी होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स के पास। एक और पोस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है पर कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है और इस पोस्ट पर किसी को अभी तक बस 7 बार अपॉइंट किया गया है और उसमें उन सबको मिलाकर ये पोस्ट अभी तक बस 11 साल के लिए ऑक्यूपाइड रही है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।